सुपर्ब कैरियर क्लासेज आपका स्वागत करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, मैं आज वास्तविक संख्या का 1.1 का ये तीसरा सवाल बताऊंगा। देखिए, तीसरा सवाल है आप लोगों का। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों यहाँ पर वाले होगा, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यानी खड़ा करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों माने लाइनों में मार्च यानी खड़ा करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? ऐसे सवालों में जब अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम जब पूछा जाता है तो उसका HCF निकाला जाता है। HCF यानी जिसे हम मासा कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए दोस्तों, इतना हम समझ लिए। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, जो भी दिया है आपके क्वेश्चन में उसको हम लिखेंगे। स्तंभों व समूहों की संख्या समान दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है समूहों को समान संख्या वाले यानी स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान समूहों का समान स्तंभ होगा। तो पहली टुकड़ी वाले जवानों की संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी वाले जवानों की संख्या 32 है। दोस्तों, इसी का हम यूक्लिड परिमेयका से HCF निकालेंगे। तो जो ग्रेट संख्या होता है 616 ग्रेटर देन 32, तो 616 इक्वल 32 इंटू 19 प्लस 8। देखिए, हम 19 बार पहाड़ पढ़ेंगे तो दोस्तों यह हमारा शेषफल 8 बचेगा। यह शेषफल 8 बचेगा। अब इस वाली संख्या को हम इधर लिखेंगे, गुणे नहीं, इक्वल 8 गुणे 4 करेंगे। 8 चौका 32 प्लस 0, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 0 यानी 0 आ गया जब आपका, तो यहाँ पर हमें रुक जाना है और यही चीज लिख देना है। 616 और 32 का HCF इक्वल 8 है या 8 है। अतः स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। हम लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर उसके नीचे लिखेंगे अभिष्ट संख्या 8 आंसर। अभिष्ट किसको बोला जाता है? जो हमें आंसर लाना रहता है उसी को हम अभिष्ट संख्या बोलते हैं। तो इसको एक बार नीचे लिख लेंगे। वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, आप लोग नीचे लिखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। बच्चों, यह चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों, हम पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर विषम लिख दिए हैं तो ये नहीं लिखना हमें, है ना।
तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हमें इतना सिद्ध करना है तो इसको m को हटा करके पहले q फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही एक्टिव होने पड़ता है, मुख से कोई अपशब्द ना निकले, बहुत ही सावधानी के साथ बनाना पड़ता है। दोस्तों, इसको देख रहे होंगे, सिंबल किसका है, ये किसका है और कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़कर आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ है सब्सक्राइब, यानी प्लीज शेयर एंड लाइक विथ योर फ्रेंड। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिए। मैं ये चाहता हूँ ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचे, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का बड़ी आसानी से वीडियो बनाने वाला हूँ और हर एक सिलेबस का, जैसे हिंदी ग्रामर का भी मैं बनाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर का भी मैं बनाऊंगा, गणित का तो बना ही रहा हूँ, उसके साथ साथ जीएस के जो भी है। तो मेरे चैनल के साथ लग जाइए और अध्ययन कीजिए अगर कुछ करना है तो। चलिए दोस्तों, हाँ, हमने ये कहा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो इसको हम इतने के माध्यम से, यानी यूक्लिड परिमेयका के माध्यम से, यह r है, यूक्लिड परिमेयका के माध्यम से हम इस इतने के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। हमें m लाना है तो यहाँ पर कोई q भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हमने q इसलिए माना है क्योंकि यूक्लिड परिमेयका में q है पहले से, इसलिए माना है। देखिए दोस्तों, आगे सॉल्व करेंगे। अतः यूक्लिड परिमेयका से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, ये हमारा भाजक का काम करता है, भाजक। इसीलिए जो r का मान होता है, कभी कभी 0 आता है या 0 के बराबर आएगा, वही है 0 के बराबर, कहने का मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा, और b से हमेशा छोटा आता है, अर्थात इस भाजक से हमेशा छोटा आता है। तो r का मान क्या हो सकता है, अगर भाजक 3 है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। दोस्तों, तो हम r का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो a बराबर बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा, अर्थात 0 का मतलब कुछ नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 3q+0। b की जगह पर 3 रखना है क्योंकि b भाजक है, और r की जगह पर 0 रखना है। इसी प्रकार हम r = 1 रखेंगे, r = 1 रखने पर तो r के स्थान पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। परंतु मुझे यहाँ तक लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक शर्त बोला है, वर्ग करने पर। कहाँ गया भाई, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बोला है यहाँ पर वर्ग करने पर, तो हम वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है किसका वर्ग करें। तो जो संख्या निकल के आया है तो 0 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो a बराबर क्या करेंगे, a बराबर 3q। 3q लिखने के बाद क्वेश्चन बोला है वर्ग करने पर, वर्ग की करेंगे। तो वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर जरूर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, यानी वर्ग कर देंगे। क्या होगा, a² बराबर 3 त्रिका 9, यानी 9 को हम 3 गुणे 3 ही रहने दें, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम 9 को 3 त्रिका 9 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 गुणे 3, अगर 9 को हम 3 गुणे 3 लिख दें तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब हमें लाना है किस फॉर्मेट में, 3m के फॉर्मेट लाना है, इसके रूप में लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3q
स्क्वायर इक्वल यम मानेंगे, क्योंकि हमें यम लाना है तो यम मान लेंगे। इतने के जगह पर यम रख देंगे और यहाँ पर हमें एक पूर्णांक का वर्ग 3m मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको वर्ग करना चाहते हैं तो वर्ग करके देख सकते हैं। अतः यहाँ पर जो a इक्वल दिया है 3q + 1, इसको भी वर्ग कर लिया जाए। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे जब तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देना है। इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। उधर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए +2ab फार्मूला याद होना चाहिए सबको। तोड़ेंगे, इसको भी 3 लाना है तो चलिए एक बार कर लेते हैं। इसको हम 3 त्रिका 9 यानी 3q का स्क्वायर जब करेंगे, चलो एक स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पर ला दे रहे हैं। 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab हो जाएगा, यानी 3 दुनाए 6 q इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। चलिए अब इसको देखते हैं, फिर वही स्क्वायर आ गया 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, तो फिर हम इसको 3 × 3q स्क्वायर ही लिखें। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 6q है 6q है। इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सही रूप में लिख लेते हैं। जो q है उसको एक साइड कर लेते हैं, 3 × 3q, शायद उधर नहीं दिखाई देगा तो हम इसको इधर यहाँ पे उतार दे रहे हैं। उसके स्टेप के बाद यहाँ से उतार लीजिएगा आप लोग। 3q स्क्वायर, इसको हम इकट्ठा करेंगे 6q + 1 a स्क्वायर बराबर। देखिए अब हमें इस फॉर्म में लाना 3m + 1, तो जो 1 और 3 के अलावा जो कुछ दिख रहा है यहाँ पर उसको हम m के बराबर मान लेंगे। यानी हम कह सकते हैं माना 3q स्क्वायर + 6q 3q स्क्वायर प्लस, या तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सीधे 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर, इसमें 3 × 6 यानी यहाँ पर 2 बचा 2q + 1। अब इतना बराबर m मान लीजिए। इतना बराबर हमने मान लिया m है, तो इतना बराबर हमने माना m है तो m लिख सकते हैं 3m + 1, यानी एक संख्या हमें यह मिला। हमें यही सिद्ध करना था। अतः हम लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ये लास्ट में हम अपने आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक और सवाल बचता है, उसमें घन करने की बात बोलता है। सेम टू सेम इसी तरह लगेगा, हम उसको भी लगाएंगे। लगाने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा कि हर एक चैप्टर का सवाल बताया जाएगा, और अगर मेरा पूरा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल से आप लोगों को पूरी वीडियो मिलेगी और बहुत ही आप लोगों को लाभ होने वाला है।